स्वागत है दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में जानेंगे। ये सारे उपन्यास आपसे काफ़ी परिचित होंगे, लेकिन इनके कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। एक साथ आपको तैयार करने में आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स, ध्यान रखिएगा महेंद्र भल्ला जी क्या है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये कि यह उपन्यास 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें परिवार एवं प्रेम संबंधों में बोरियत से टूटने वाले व्यक्ति मन की कथा है। ध्यान रखेंगे कि क्या है? परिवार एवं प्रेम संबंधों में बोरियत से टूटने वाले व्यक्ति मन की कथा है। इसमें 1966 में ये प्रकाशित हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अलग अलग वैतरणी। ऑप्शन काशीनाथ सिंह, नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग वैतरणी उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रयास रहता है एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न हम तैयार करा सकें। हमारी वीडियोस बहुत लंबी नहीं होती, छोटे वीडियोस होते हैं, लेकिन उन 8 से 10 मिनट के वीडियोस में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो कि आपको 1 घंटे की क्लास में मिलेंगे। इसलिए एकदम ध्यान से देखिए और नोट भी कर लीजिए। अब देखते हैं कि अलग अलग वैतरणी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1967 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 67 में। इसके लेखक हमने बताया आपको शिव प्रसाद सिंह जी हैं। शिव प्रसाद सिंह जी का एक अन्य उपन्यास जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? नीला चांद। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह। अब इस उपन्यास पर 2 पुरस्कार भी प्राप्त हैं, इसलिए आपको इस उपन्यास के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला इसे, और 1992 में व्यास सम्मान मिला। तो नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। 2 पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान, दोनों के सन लिखे हैं, इसे आप ध्यान रखना है आपको। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीला चांद उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप बताएं। ये ग्रामांचल के कहानीकार हैं। शिव प्रसाद सिंह के बारे में ये प्रश्न उठता है कि ये आंचलिक उपन्यासकार हैं या आधुनिक भावबोध के उपन्यासकार हैं। बच्चन सिंह जी ने कहा है कि ये किसी एक नहीं बल्कि दोनों ही श्रेणी के ये उपन्यासकार हैं। फिर भी इनके उपन्यासों और कहानियों में ग्रामांचल की महक मिलती है, इसलिए आंचलिकता का भी असर इनकी कथाओं में है और रेणु जी की शैली का प्रभाव इनकी कथाओं पर माना जाता है। तो इतनी बातें आप शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों के बारे में ध्यान रखेंगे। जो पुरस्कार दिए गए हैं उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ और बातें भी यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसकी जो लेखिका हैं वो कौन है? मन्नू भंडारी। आपका बंटी, इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। इसे आपको ध्यान रखना है। अब इसका विषय क्या है? इसका विषय है पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक बच्चे के पिसते जीवन की कथा है। उसका एकाकीपन, उसके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है उससे जब माता पिता भाग रहे हैं तो उस बच्चे की मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से मन्नू भंडारी जी ने बताया है। आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको मन्नू भंडारी के इस उपन्यास आपका बंटी पर हमने समीक्षा भी की है, वो आपको मिल जाएगी, जिससे आप पूरी कथा को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के हमारे सारे नोट्स जो अब तक हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसका PDF फॉर्म में भी या प्रिंट बुक के रूप में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। आप सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हमारा ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आपके लिए हमने तैयार किया हुआ है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन मनोहर श्याम जोशी, शेखर जोशी, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। अब एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों को आप देखिए कैसे तैयार होते हैं।
राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन आपको ध्यान रखना है 1968, 68 में इसका प्रकाशन हुआ है और 69 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया इसे, यानी एक वर्ष के अंतराल पे ही प्रकाशन के इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। इस उपन्यास के केंद्र में शिवपालगंज नाम का गांव है। तो परीक्षाओं में पूछता है कि राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में जो गांव है उसका क्या नाम है। शिवपालगंज है, जिसके माध्यम से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और राजनीति के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है राग दरबारी उपन्यास में। ठीक, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसे आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2009 ईस्वी में अमरकांत, कथाकार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो परीक्षाओं में कई तरह से इसे पूछ सकता है कि श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, कब किया गया, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। तो आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार रचनाकार हैं, इसलिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमस उपन्यास का विषय क्या है? ऑप्शन: आंचलिकता, मनोवैज्ञानिकता, टूटते पारिवारिक संबंधों की कथा या विभाजन की त्रासदी पर आधारित। तो इसका जो सही उत्तर होगा विभाजन की त्रासदी पर आधारित। अब हम इसके बारे में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए उपयोगी हैं। कि सबसे पहले देखिए कि तमस के लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है? भीष्म शाहनी, ध्यान रखना है। अब इसका विषय क्या है? तमस भारत विभाजन की परिस्थितियों के बीच हिंदू मुस्लिम दंगों की घटनाओं को आधार बना करके लिखा गया है। किस तरह से एक 5 रुपए में सूअर खरीद करके उसे मार करके मस्जिद के सामने फेंकवा करके जो छुड़भैये नेता होते हैं, जो लोकल नेता होते हैं, वो दंगों की कहानी रचते हैं और पूरा शहर जल उठता है। वो आपको इस उपन्यास में दिखाई देगा कि दंगे असल में होते नहीं हैं दो समुदायों के बीच, वो कराए जाते हैं। इस उपन्यास में आपको वो समझ में आ जाएगा। सन 1975 ईस्वी में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1975 ईस्वी में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। दोस्तों, तत्काल अगर आपको याद आता है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए। इससे आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का पता चलता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कितनी तेज़ी से रिकॉल होती हैं, और हम भी इस पर नज़र बनाए रखते हैं जो भी आप कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं देते, बराबर ध्यान देते हैं, ताकि हम देख सकें कि एक प्रश्न के मूवमेंट पे आपके मन में उससे जुड़े हुए और कितने पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे वीडियोज़ आपके लिए कितनी उपयोगी हैं, जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी सुझाव हों आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आगामी अपनी क्लासेस में जो भी हमारे नोट्स हैं उसमें सुधार कर सकें और आपके लिए सारी चीज़ें उपयोगी बना सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए क्लास में, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।